नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, आज मेरा सोमवार का व्रत है। तो अब चल रहे हैं कुछ अपने लिए रेसिपी बनाने। 12 बज गया है तो मैंने सोचा, है तो बिल्कुल नॉर्मल रेसिपी, मुझे अच्छी लगती है खाने में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ मेरी किचन में। तो ये चलिए देखिए दोस्तों, ये मेरा सिंघाड़ा है। ये कच्चा सिंघाड़ा है, ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। और निकाल के ये देखिए, ये जो भिगो दिया था तो ये जो ऊपर का छिपला है ये भी निकल गया है। अब इस पानी को देखिए हम छान लेते हैं। कच्चे सिंघाड़े हैं, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। ये देखिए इसका पानी सारा निचल गया। अब हम इधर चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में शुद्ध देसी घी डालेंगे। घी का डिब्बा देना। संदेश भैया आ गए हैं हमारे फिर से, और मेरा काम आसान हो गया। तो ये कढ़ाई है, इसमें डाल देते घी। घी दोस्तों जाड़े में जम जाता है। ये थोड़ा ही डालेंगे, आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा चिकनाई की चीजें कम खाते हैं, घी तेल। अभी घी थोड़ा मेरा पिघलेगा तो मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा भी आप देख लीजिए, कुछ व्रत का काम है तो साफ होना चाहिए। अभी जीरा हम डाल देंगे। हरा मिर्च अभी थोड़ा तड़क जाता है। ये जीरा जो है इसको छन्नी में छान लो, नीचे कूड़ा कूड़ा सा है, छान के दूसरा जीरा भर के रख दो, ऑन कर दो उसको। तो ये देखिए, तो जीरे जब भूनता है दोस्तों घी में, वो भी तेल में नहीं, देसी घी में जब भूने तो इसकी महक बहुत अच्छी आती है। अभी देखिए हमने मिर्च डाल दी, थोड़ा ज्यादा है इसलिए हमने कम डाला है। आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालें। बिल्कुल नया रेसिपी बन रही है, इसके साथ चाय बनाइए और व्रत का मजा लीजिए। अब संदेश भैया चाय बना रहे हैं मेरे लिए, चाय बन रही है मेरी इंडक्शन पे। तो ये सिंघाड़ा आज मैं बिल्कुल समूचा इस्तेमाल करूंगी। अब इसको मैंने डाल दिया। इसको ढकेंगे और धीमी आंच में ये मेरी सिंघाड़े पके हुए। फ्रेंड्स, अगर आप लाल मिर्चा खाते हैं तो आप लाल मिर्चा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी खाते हैं तो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फास्ट में लाल मिर्चा नहीं खाती हूँ और हल्दी भी नहीं खाती हूँ। हल्दी न खाने का फ्रेंड्स एक रीजन है कि हल्दी मेरी मार्केट की आती है, घर की है नहीं, तो मार्केट की हल्दी का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं मार्केट की हल्दी नहीं खाती हूँ। तो मैंने हरा मिर्चा डाला है, जीरा डाला, सिंघाड़ा डाला। अब इसे व्रत वाला नमक डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब इसको ढकने से क्या होगा, इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, इससे पानी जो बनेगा, ये पानी ये छन के गिरता रहेगा और इसी में सिंघाड़ा मेरा पक जाएगा। तो देखिए इसको हम उठा के ढक लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया था फ्रेंड्स मैंने। अब इसमें कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा भी डालते हैं जब पराठा खाना होता है। मतलब जब हम इससे पराठा खाते हैं तो सिंघाड़े का आटा भी डाल देते हैं। अभी देखिए फिर किसी दिन बना के दिखाएंगे। अभी मेरी धनिया मिर्चा की चटनी है, ये मैं 120 करती हूँ। जैसे नमक ज्यादा नहीं है दोस्तों, धनिया ज्यादा है, हरी धनिया, इसे बहुत ज्यादा धनिया। अब ये चाय के साथ खाने के लिए हमारी फास्ट की रेसिपी रेडी हो गई है। गैस को कर देंगे स्लो, क्योंकि हमारे सिंघाड़े करीब करीब पक चुके हैं। और ये सिंघाड़े ऐसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। जैसे लगता है नहीं, गांव में जैसे पहले हम लोग बच्चों में थे तो होला भूना जाता था, ये बहुत अच्छा लगता है, वैसा ही टेस्ट अभी देगा ये। फिर चाय भी रेडी है। देखिए एक वाली आलू भी रखी थी, इसको भी हम डाल देते हैं। सब मिक्स हो जाएगा।
सिंघाड़ा के साथ। सिंघाड़ा, आलू और ये थोड़ी सी उबली हुई मूंगफली, ये देखिए उबली। ये डिश मेरी रेडी है और इसको आप चाय के साथ खाएं, किसी कैसे भी इंजॉय करें। थोड़ा नमक जो है बढ़िया पीसें हरी धनिया का। आजकल दोस्तों हरी धनिया तो आई रही है मार्केट में, भरपूर इस्तेमाल करें। अब हम ज़्यादा नहीं सुखाएंगे इस डिश को। अब गैस को हमने स्लो कर दिया है और इसके ऊपर डाल देते हैं ज़्यादा सी लगी धनिया। ये फ्रेंड्स रेसिपी रेडी है। तो ये आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप भी फास्ट में बनाइए। हमको तो जाड़े में फास्ट में कोई परेशानी नहीं होती। और ये देखिए आटा ये ठोक लगाइए, निकल आया। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इस रेसिपी को सर्व कर देते हैं। ये मिर्चे हैं, मिर्चे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा तीखा भी फ्रेंड्स नहीं अच्छा लगता। तो अब हम चलते रखते हैं इसको। ये देखिए ये दोस्तों देखिए रेडी है मेरी फास्ट की रेसिपी। ये अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और इसके साथ आप एक चीज़ दोस्तों मैंने नहीं डाली है क्योंकि आज सुबह से मैंने कई बार अदरक का इस्तेमाल किया। तो अगर आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। और ये नींबू अगर आपको पसंद है तो इससे नींबू का रस ऐसे डाल लीजिए। ये देखिए और व्रत में खाने के लिए आपके लिए स्वादिष्ट रेसिपी रेडी है। और ये चाय है, ये आपकी चटनी है। जैसे चाहें आप इस्तेमाल करें और मिथिला जी की दुनिया को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।